Hello, friends. Good evening to all of you. Today we will discuss jurisprudence for the UGC NET. Uh, so, Today in this class, it's an online class by the Zoom app. देखो जो jurisprudence है उसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं, लेकिन जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर डेफिनेशन इन इसको। देयर इज टू और थ्री क्वेश्चन इन द यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है उसमें 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो उससे आपको सबसे पहले ये सब कवर करना है। तो सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशंस पहले जान लेते हैं कि आप सभी को देखो यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपने काफ़ी सारा पढ़ ही लिया होगा, ऑलमोस्ट आप सब लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया होगा। बस लास्ट टाइम पे लास्ट ट्रिक ये है कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मिस हो गई है उसको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको जो स्टूडेंट्स का मीनिंग नहीं बताऊंगा, यहाँ पे ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट यहाँ पे आपने कौन कौन सी डेफिनेशन अभी जो है पढ़नी है और वो क्या है जो आपने मिस कर दिया है ऐसा। देखो, सबसे पहले जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि किसी का भी थॉट उठा के जो है आपको यूजीसी नेट एग्जाम में मिल जाएगा। वॉट एवर वो कुछ भी पूछ लेंगे, अल्पाइन के बारे में पूछ लेंगे, वो जो है रोमन्स के बारे में पूछ लेंगे, या बेंथम की दे देंगे, या स्टोन की दे देंगे, ठीक है, ऑस्टिन की दे देंगे, हॉलैंड की दे देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जो है दो चार डेफिनेशंस में आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं वो मैं आपको या तो आप नोट कर लीजिए या मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है अल्पाइन की। व्हाट सेज अल्पाइन, क्यों अल्पाइन क्या कहते हैं? अल्पाइन कहते हैं कि जुस्पुडेंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, ओके, द नॉलेज ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर एक अल्पाइन की डेफिनेशंस, और ठीक है, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे एक डेफिनेशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है बेंथम की। आप नोट करते जाएं प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्पाइन एंड सेकंड डेफिनेशन ऑफ बेंथम। तो बेंथम ने क्या कहा है? बेंथम इज द जुस्प्रूडेंस इज द एनालिसिस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, वो है स्टोन की। स्टोन कहते हैं इट इज नथिंग, इट इज नथिंग बट क्या है? द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन्स, एक्स्ट्रा वर्जन्स, ठीक है। स्टोन की डेफिनेशन देखो, कई कई बार जो उसमें जो है यूजीसी नेट एग्जाम में आई है, तो आपको वो भी जो है याद करनी है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑस्टिन। What says Austin? Austin says that the province of jurisprudence, ठीक है। इन्होंने क्या किया? देखो, जो साइंस में जो ऑस्टिन के आने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, किसका? इसका जुस्प्रूडेंस का। इन्होंने एक साइंटिफिक इसमें कुछ अपने इवोल्यूशन किए। तो यहाँ पे ये जो है साइंटिफिक ऑफ साइंस ऑफ जुस्प्रूडेंस इन्होंने कहा। तो जुस्प्रूडेंस है जो फर्स्ट टाइम इन्होंने कहा कि जो जुस्प्रूडेंस है हमारी, वो क्या है? वो साइंस ऑफ जुस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद द पॉजिटिव लॉ। इन्होंने जो कंसर्न विद द पॉजिटिव लॉ थी, विद द लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, इट हैज नथिंग टू डू विद द गुडनेस और बैडनेस ऑफ लॉ। ही फर्दर डिवाइडेड इनटू द सब्जेक्ट, इनटू द जनरल एंड पर्टिकुलर। तो इन्होंने जो ऑस्टिन है उनकी जो आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वहां पे जहां भी आपको लगे कि साइंटिफिक की बात हो रही है, तो आप समझ जाना कि वो जो है एक ऑस्टिन की डेफिनेशन है, ठीक है। और इन्होंने जो है इसको जो है विद पॉजिटिव लॉ में बात की है इन्होंने, ठीक है। अब देखो, हॉलैंड है, हॉलैंड की सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन हॉलैंड साहब ने बस क्या कहा है? जुस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इन्होंने फॉर्मल साइंस की बात की है, लेकिन ऑस्टिन ने क्या किया? सिर्फ साइंस की बात की है। देयर इज नो फॉर्मल वर्ड,
वहां पे कोई फॉर्मल वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो एक और है, कैल्सन। कैल्सन क्या कहते हैं? कैल्सन कहते हैं कि जो जुस्पुडाइंस है, जुस्पुडाइंस इज द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जो भी प्रिंसिपल्स थे उसमें जुस्पुडाइंस में, तो उन्होंने क्या किया, उसको जो है उसको सिस्टमैटिक तरीके से उसको जो है उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया उसको। अब यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन है साल्मन की। साल्मन साहब कहते हैं जुस्पुडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। और ये कहते हैं जुस्पुडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। देयर इज नथिंग, देयर इज ना साइंस। क्या है ये? इट्स साइंस ऑफ लॉ। अब एक लास्ट है LASK, लास्ट। लास्ट फिलोसोफर हैं जुस्पुडेंस के। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जुस्पुडेंस इज द आई ऑफ लॉ। जुस्पुडेंस इज द आई ऑफ लॉ। ठीक है। तो इसमें देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है एलन की। जुस्पुडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ठीक है। तो देयर आर द वेरियस डेफिनेशंस। तो अगर किसी का कोई नाम मिस हो गया हो इसमें ऑथर्स का, तो आप प्लीज उनको दोबारा से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ वंस मोर। अल्पाइन, बेंथम, स्टोन, ऑस्टिन, हॉलैंड, केल्सन, सालमंड, लास्क और एलन। ये डेफिनेशंस वो हैं जो आपको पढ़नी है। और यहाँ इस डेफिनेशन में से कोई ना कोई डेफिनेशन आपको 100% आपको एग्जाम में इसमें से एक डेफिनेशन हमेशा आती है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं किस पे? हम क्लासिफिकेशन ऑफ जुस्प्रूडेंस पे बात करते हैं। ठीक है। क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ जुस्प्रूडेंस आपके समझ में आ गया तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे ये किस चीज में बात की है। जैसे या देखो हमारा जो अरिस्टोटल साहब है, सबसे पहले हम थोड़ा सा ऊपर से लेके चलते हैं। तो देखो जुस्प्रूडेंस क्या है? जुस्प्रूडेंस एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन, सेपरेट ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन वाज स्टार्टेड बाय रोमन्स। सबसे पहले इसको जो स्टार्ट किया था वो रोमन्स ने स्टार्ट किया था। और जो कॉम्परेटिव जो मेथड ऑफ स्टडी था इन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइंड। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सालमंड जो है, अकॉर्डिंग टू सालमंड हिस्टोरिकल स्कूल था, उसके बाद जो एथिकल अपने जुस्प्रूडेंस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जुस्प्रूडेंस है। जो अगस्त कॉम्टे थे, अगस्त कॉम्टे, उन्होंने अगस्त कॉम्टे कौन थे? हु वाज द अगस्त कॉम्टे? अगस्त कॉम्टे द फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। उसके अलावा इसमें देखो CK एलन है। CK एलन जो प्रिफर्स करते हैं, उन्होंने ऑस्टिन्स की जो थ्योरी थी, एनालिटिकल स्कूल्स था, उनको एक इम्परेटिव जो स्कूल है उनको ड्राइव किया। अरिस्टोटल डिवाइडेड जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव, करेक्टिव जो उनका जस्टिस था। और जो सेविग्ने है, उनको क्या कहा जाता है? सेविग्ने इज कॉल्ड द डार्विनियन बिफोर डार्विन। ठीक है। सोशोलॉजिस्ट बिफोर सोशोलॉजिस्ट। ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ जो जस्टिस, क्लासिफिकेशन ऑफ जुस्प्रूडेंस है सालमन का, वो एक तो जेनरिक है और एक स्पेसिफिक है। ये चीज इसमें जो है, अब इसी तरीके से पूछता है कि वहां पे एक एग्जाम इससे भी क्वेश्चन जो पुटअप हो सकता है कि ये जेनरिक और स्पेसिफिक जो क्लासिफिकेशन है ऑफ जुस्प्रूडेंस का, वो किसने दिया है। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज द जेनरिक सेंस। अब जेनरिक सेंस में क्या, आप क्या समझते हैं जेनरिक सेंस से? द जेनरिक सेंस, द jurisprudence include the entire body of legal principle of, whereas in its specific sense it includes only a particular branch of such principles। ठीक है ना? तो ये these are the generic sense। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज है अकॉर्डिंग टू सालमंड ही, कि हम साइंस ऑफ लॉ पे बात करते हैं। साइंस ऑफ लॉ में क्या क्या चीज है? साइंस ऑफ लॉ पे बात करेंगे तो हम हमारा एनालिटिकल स्कूल आ जाएगा, हिस्टोरिकल स्कूल आ जाएगा, हम एथिक्स की बात करने शुरू कर देंगे वहां पे। तो जॉन ऑस्टिन्स क्लासिफिकेशन क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ जॉन ऑस्टिन का है वो जनरल प्रिंसिपल्स एंड पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स। ठीक है। देयर इज नो अदर, ओनली a जनरल प्रिंसिपल ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स। क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स ओनली टॉक्स अबाउट द साइंस। उस पे क्या होगी, जनरल प्रिंसिपल से बात करेंगे तो द साइंस विच इज कंसिडर्ड विद द एक्सपोजिशन ऑफ द कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशंस एंड डिस्टिंक्शन विच आर द कॉमन टू ऑल लीगल सिस्टम्स। क्या है? ये चीजें हैं इसमें। अब देखो एक और है इसमें, जो बेंथम साहब हैं, उनका क्या है? उनका जो एक्सपोजिटोरियल लॉ था और एक सेंसोरियल लॉ है उनका जो है। तो अभी क्या है, उन्होंने कहा व्हाट द लॉ इज और व्हाट द लॉ ऑट टू बी। तो उन्होंने जो हमारे बेंथम साहब हैं, सिर्फ दो बात पे बात करते हैं, व्हाट द लॉ इज और व्हाट द लॉ ऑट टू बी। ठीक है। इसके अलावा वो कोई बात नहीं करते हैं।
अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारा हो गया जनरल जो है जुस्प्रूडेंस का जनरल जो है क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे हम देखो नेक्स्ट चलते हैं। अ, ये हो गया। हाँ, अब देखो हम देखो हिस्टोरिकल स्कूल की बात करेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आप किस तरीके से देखते हो? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मैंने जो डिवाइड किया है, मैंने उसको जो है 5 पार्ट, मैंने जो है उसको अकॉर्डिंग टू उसको मैंने जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैंने रखे हैं रोमन्स थॉट रखे हैं, उसके बाद ग्रीक थॉट हैं, उसके बाद एंशियंट हैं, उसके बाद डार्क एज आती है, उसके बाद जो रिफॉर्मेशन हुआ है प्रेजेंट टाइम में, मैंने उसको रखा है। तो अब आप बात करेंगे रोमन थॉट, हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली में अभी एग्जाम आने वाला है। तो आपको पता होगा कि एग्जाम में कभी-कभी क्या पूछता है कि ये बताइए कि ये जो फिलोसोफर्स हैं, ये जो हैं किस स्कूल से आते हैं, ठीक है? तो आपको सबसे पहले उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। अब रोमन्स थॉट क्या है? रोमन्स जो फाउंडर होते हैं किसके, एनालिटिकल अप्रोच अप्रोच टू लॉ, जो एनालिटिकल स्कूल है, उससे पहले जो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, रोमन थॉट की बात कर रहे हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है सभी को या तो कोई नेट की प्रॉब्लम हो रही है, सबके साथ इश्यू है, या जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। रिव्यू दीजिए प्लीज। ओके ओके। समवन आस्क मी कैन यू रिपीट स्टोन डेफिनेशन, या व्हाई नॉट। हाँ, तो देखो स्टोन की डेफिनेशन क्या है। स्टोन जो है किसकी बात करते हैं, इट इज अ नथिंग, इट इज नथिंग बट द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। ये जो है इट इज कोई नहीं है, ये क्या है कि एक्स्ट्रा वर्जन है लॉयर्स का। ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो व्यूज हैं, ये किसकी देन है, ये जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है, क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच करते हैं, वो क्या है, लॉयर्स करते हैं, लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है अभी डिस्कस करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ जो है इसका जो स्टूडेंट्स का देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब हम देखेंगे, तो हमने रोमन थॉट रखे, ग्रीक थॉट रखे, एंशियंट रखा। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो ग्रीक एनालिसिस, ग्रीक हैं जो, ग्रीक में कौन कौन आते हैं, सबसे पहले देखो होमर आते हैं, उसके बाद सुकरात आते हैं, उसके बाद प्लेटो हैं, उसके बाद हमारे क्या है, एरिस्टोटल है। There are the four philosophers in the Greek thoughts: Homer, Socrates, and Plato, and Aristotle. ठीक है। अब एंशियंट में, हम एंशियंट टाइम में हमने इंडिया में क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारा सोर्स क्या है, यहाँ पे इंडिया में हमारे पास क्या थी, स्मृतिज थी, कमेंट्रीज थी, फिर हमारे पास क्या थे, एंड अर्थशास्त्रास, ठीक है। ये हमारे एंशियंट टाइम थे। अब हम रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, रिफॉर्मेशन में हम क्या क्या लेके चलेंगे ये बताइए। रिफॉर्मेशन में जब ड्यूरिंग द एज ऑफ रोम एंड ग्रीक, ड्यूरिंग द एज ऑफ द रोम एंड ग्रीक वाज डेमोलिस्ट हो गया, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो वहां पे किसका रूल आया, वहां पे जो चर्च था हमारे यहाँ पे, तो चर्च वहां पे एग्जिस्टेंस में आया। द चर्च क्लेम्ड अथॉरिटी वाज अ सेकुलर गवर्नमेंट, ठीक है। जो हमारे ग्रुटेस साहब थे, ओपनड ए न्यू एरा लीगल थॉट, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लीगल थॉट्स के नाम से एक हमारे जो ग्रूसस साहब थे, उन्होंने जो है, अब हम क्या करते हैं, ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी द सोशल कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू जुडिशरी एग्जाम के, वो डायरेक्ट पूछते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो किसकी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका ग्रूशस है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बेस्ड ऑन द नेचुरल लॉ। आपको पता है कि जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किस किस की है, एनीवन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एनीवन, किसी को नहीं पता, नॉट हियरिंग, हॉब्स, लॉक, रूसो, ठीक है। तो ये जो है थॉमस हॉब्स थे, लॉक थे, रूसो थे, इनकी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। इन्होंने अपने अपने टाइम में इन्होंने जो है, थॉमस हॉब्स ने, लॉक ने और रूसो ने अपने अपने टाइम में अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। अब आप ये कहोगे कि हॉब्स का नेचर क्या था। हॉब्स के टाइम में जो नेचर था वो बहुत ही ब्रूटिश था। उस टाइम में कह सकते हैं कि जिसके पास जो पावर होगी, जिसके पास पावर है असली में, वही उस टाइम पे किंग हुआ करता था, ठीक है।
तो ये था। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे जो लॉक हैं, लॉक क्या था, लॉक के टाइम में बताते हैं बहुत ही एक गोल्डन पीरियड था उस उनके टाइम में, और गोल्डन पीरियड टाइम था। और उसके बाद जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है यहाँ पे कुछ अपने राइट्स जो है सरेंडर कर दिए किंग को, या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि आप हमारी क्या करेंगे, हमारी राइट जो हमारी प्रॉपर्टी की और हमारी लाइफ की, प्रॉपर्टी एंड लाइफ की हम आप प्रोटेक्ट करेंगे। आप कौन करेगा? जो भी वहाँ पे छोटे-छोटे ट्राइब्स थी, उनमें जो भी थोड़ा-सा पावरफुल था, उन्होंने अपने राइट सरेंडर कर दिए किंग को, या कोई भी वहाँ का जो पावरफुल मैन था, उसको सरेंडर कर दिए वहाँ पे। तो वो चीज़ जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वहाँ से इमर्ज होती है, ठीक है? तो उनको क्या होता है, वहाँ से जो इमर्ज होके आई तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहलाई। उसके बाद रूसो आया। रूसो के टाइम में क्या था, रूसो रूसो ने क्या एक जनरल विल दी। उनके टाइम में जनरल विल थी। उन्होंने कहा जब भी हम कोई ऐसा कोई कुछ काम करते हैं तो हमारी एक जनरल विल हमारे ऊपर हावी होती है। तो उन्होंने एक जनरल विल की थ्योरी दी अलग से। तो बट यहाँ पे हम जो है अब इतना ही करेंगे, उसके बाद हम स्कूल्स पे आते हैं, ठीक है? जो हमारे स्कूल्स हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे स्कूल्स का, और उसमें से क्वेश्चंस हमेशा पुट अप होते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब जो हमारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स ऑफ जुस्पुडेंस, ठीक है? देयर आर हमारा फोर जो इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं वो हमारे थ्री हैं। एक एनालिटिकल स्कूल है, हिस्टोरिकल स्कूल है, और वो है दूसरा जो है थर्ड जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है, ठीक है? जो सबसे पहले जो एनालिटिकल स्कूल है हमारा, एनालिटिकल स्कूल में हम जो है इसके जो प्रोपाउंडर हैं, जो फादर हैं, वो कौन है? यहाँ पे जो ऑस्टिन है, इसके फादर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल, ठीक है? ऑस्टिन इज द फादर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल। बट यहाँ पे जो इसका जो श्रेय था, जो कह सकते हैं जो काम किया था एक्चुअली में, यहाँ पे किसने काम किया था? वो काम किया था बेंथम ने, ठीक है ना? इसको जो ओवरटेक कर लिया बाद में, जो अभी क्या चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे कोई रिसर्च का काम करते हैं, क्या करते हैं उसको जो है इधर-उधर से कॉपी पेस्ट किया, और उसको जो है अच्छे स्मार्ट तरीके से बट जो है बस इधर-उधर से लिटरेचर की हेरा-फेरी होती है, ठीक है? तो उसी को वही काम जो हमारे सबसे पहले जो ऑस्टिन साहब थे उन्होंने किया है, ठीक है? काम तो बेंथम साहब ने किया था, लेकिन क्रेडिट कौन लेके चले गए? ऑस्टिन लेके चले गए। तो फादर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल भी कहा जाता है, और फादर ऑफ इंग्लिश जूस्प्रूडेंस भी कहा जाता है इनको। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फादर ऑफ द इंग्लिश जूस्प्रूडेंस एंड फादर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल कौन है? हमारे जो है ऑस्टिन है। और हाँ, एक बात करेंगे बेंथम की, तो बेंथम की थ्योरी क्या है? बेंथम की थ्योरी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है इंडिविजुअलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है? ठीक है? यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है? आप इसको नोट कर लीजिए। अब एक-एक थ्योरी को भी सपोर्ट करते हैं, उस थ्योरी का क्या नाम था? जो हमारे बेंथम साहब हैं, वो एक थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, उस थ्योरी का क्या नाम है? इकोनॉमिक की थ्योरी है। समवन? लेज़ेस फेयर, ठीक है? तो ये एक लेज़ेस फेयर थ्योरी है, इसको भी आप जो है नोट कर लीजिए, कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या इसकी इनकी एक बेंथम साहब के की एक जो बुक का नाम है, क्या नाम है उस बुक का जो है? समवन? काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। लिमिट्स ऑफ जुस्प्रूडेंस। लिमिट्स ऑफ जुस्प्रूडेंस जो है इनकी बुक का नाम है, कभी-कभी एग्ज़ाम में जो है पूछ लेगा जो है कि इनकी बेंथम की एक बुक है, वो क्या नाम है उनका जो है, ठीक है? अब ये हो गया। अब देखो थोड़ा-सा ऑस्टिन पे बात करेंगे। ये एक जो है जोहान ऑस्टिन जो है एक जर्मन फिलोसोफर थे, और ही कंसीडर्ड द फादर ऑफ द इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस एज़ आई टोल्ड बिफोर। इनकी एक बुक का नाम है, ऑस्टिन की बुक का नाम क्या है? ए प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज़ नोट डाउन, ए प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? अब देखो आप बात करोगे कि ये एनालिटिकल स्कूल हो गया, तो एनालिटिकल स्कूल में कौन-कौन से वो हैं फिलोसोफर्स हैं, एक बार उन्हें आप नोट कर लीजिए कौन-कौन से फिलोसोफर्स हैं। सबसे पहले हम किसको रखते हैं यहाँ पे? बेंथम को रखेंगे। उसके उसके बाद हम किसको रखेंगे यहाँ पे? ऑस्टिन को रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हॉलैंड को रखेंगे, और यहाँ पे फिर सालमेंट को रखें, ठीक है? तो आपको याद हो गए बेंथम, ऑस्टिन, हॉलैंड, सालमेंट, ठीक है? क्योंकि अभी
ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले ऐसे नहीं पूछते थे कि ये एनालिटिकल स्कूल से आप ये फिलोसोफर रिलेट करते हैं कि नहीं पूछते, लेकिन अब चेंज हो गया है पैटर्न, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पुटअप कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने एक नाम दिया है, इसको हमने क्या नाम दिया है, बहस नाम दिया है। इसको लिख लीजिए शॉर्ट में, माने कि ट्रिक बनाइए बहस। जैसे हम बोलते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, कोर्ट में जाके हम बहस करते हैं तो उसको हिंदी में बोलते हैं आर्गुमेंट, जिसको बोलते हैं आर्गुमेंट की करेंगे तो वहां पे उसको BHAS, बहस लिख लीजिए उसको जो है। ठीक है, BHAS, बी से बैंथम हो गया, एच से हॉलैंड हो जाएगा, ए से ऑस्टिन हो जाएगा, और जो है एस से सालमंड हो जाएगा। तो आपको याद रहेगा ये। ठीक है, ठीक है। अब एक और थ्योरी है बेंथम्स आपकी, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन रिटन बाय बेंथम। ठीक है, अब बात करेंगे हम, आपका ये एनालिटिकल स्कूल हो गया। एनालिटिकल स्कूल के बाद हम किस पे आते हैं, सीधे सीधे हम आएंगे हिस्टोरिकल स्कूल पे। हम देखो डिटेल में स्कूल्स हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हमारे पास टाइम नहीं है। मुश्किल से 2 हफ्ते भी नहीं है, तो आज 2 हो गई सितंबर, और मे बी आपका 3rd वीक में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल स्कूल है सबसे। अब हिस्टोरिकल स्कूल के जो मेन प्रोपाउंडर हैं वो कौन है, वो है हमारे सेविग्ने। सेविग्ने इज द मेन प्रोपाउंडर। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स हैं इसके जो है। अब इनके द्वारा क्या है, इनके अकॉर्डिंग टू सेविग्ने, इन्होंने जो क्या एक बुक, इन्होंने एक बुक लिखी है। समवन, कोई बता सकता है क्या है, क्योंकि इस टाइम ओनली वन, कोई एक बोलो। हाँ, ओके। इन्होंने देखो इन्होंने एक स्पिरिट ऑफ द पीपल, लॉ इज, इनकी एक डेफिनेशन है जो अभी बात कर रहे थे, लॉ इज नथिंग बट स्पिरिट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इनकी जो दो आपने जो किताब बताई है, एक तो वो याद रखनी है आपको। और इसमें कौन कौन है आपको, सेविग्ने के अलावा कौन कौन है इसमें जो है हिस्टोरिकल स्कूल में, मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस मॉन्टेस्क्यू है, ठीक है, ह्यूगो हैं, बार्क हैं, टाइबूथ हैं, और उसके अलावा क्या है यहाँ पे, अ, हाँ, हेनरी माइन भी है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेविग्ने से या थिब्यूट से। अब देखो जो सेविग्ने की थ्योरी है, सेविग्नो ने सबसे ज्यादा जो काम किया है वो है वॉल्क जिस पे। किस पे काम किया है, वॉल्क वॉक जिस पे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द जो वर्ड है वॉल्क जिस्ट, वो क्या है। मैन एंड वुमेन, और कोई वन बाय वन एक्सप्लेनेशन दो। व्हाट इज द वॉल्क जिस्ट, व्हाट इज द वॉल्क जिस्ट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दिस इज द राइट डेफिनेशन। तो देखो कोई भी चीज है जो जब तक उसकी पब्लिक कॉन्शियसनेस नहीं होगी, तब तक हमें बड़ा जो है उसको इन्फोर्समेंट करने में बड़ा हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे हम इस पे वॉल्क जिस पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है, बहुत सारे जो हमारी पार्लियामेंट जो है, ऐसे ऐसे लेजिस्लेशन जो है हमारी कभी कभी ऐसे लॉ बना देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब वहां पे वो लॉ डिस्टर्ब हो जाता है। लॉ डिस्टर्ब होने के बाद में क्या होता है, इसीलिए इन्होंने जो एक वर्ड दिया वॉक जिस्ट। ठीक है, लॉ हैज इट्स सोर्स इन द जनरल कॉन्सेंसनेस। लॉ क्या है, सोर्स है। हमें जाके पता करना पड़ेगा कि हमें सोसाइटी में जो है क्या इसकी जरूरत है, वहां पे हमें क्या नीड है सोसाइटी में।
जब सोसाइटी में कॉन्शियसनेस होगी उस चीज की, जो नीड है सोसाइटी में, हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है लॉज बनाने होंगे, ना कि हम अपनी तरफ से हम कोई भी लॉ जो है पब्लिक पर हम थोप देंगे या ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्क जिस थ्योरी है सेविग्ने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और उसको मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अपनी इंडियन गवर्नमेंट को, हमारी लेजिस्लेशन को इसके बारे में जो है एक बार जो है इसको एप्लीकेबल करना चाहिए इस थ्योरी को। अब देखो यहाँ पे अ, इन्होंने एक जो है एक इनका ऐसे है, उस ऐसे का नाम क्या है? हाँ, अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो सेविग्ने है हमारे, उन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ लॉ कैसे डेवलप होता है। लॉ डेवलप्स लाइक ए लैंग्वेज, लॉ डेवलप्स लाइक ए लैंग्वेज। हमारे यहाँ जैसे हमारी लैंग्वेज डेवलप होती हैं, वैसे वैसे जो है हमारे यहाँ पे लॉ, ये जो है लॉ डेवलप होता है। कोई लैंग्वेज आपको पता है एक दिन में डेवलप नहीं होती है, ठीक है। अ, हमारे यहाँ पे वी हैव अ वेरियस लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री, है ना। वी आर लिंग्विस्टिक। Someone is from Bengal, he know Bengali. Someone is from Kashmir. Uh, they have various languages in Jammu and Kashmir, Dongri, Kashmiris. They have various languages. लाइक हम बात करें यूपी में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। जैसे बात करें यूपी में अलीगढ़, हाथरस, ये सब की। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लैंग्वेज बोली जाती है, उसका उसको ब्रज लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन बात करें पूर्वांचल की, वह मगध बोली जाती है, ठीक है ना। तो इसी टाइप से इन द वेरियस पार्ट्स इन अवर कंट्री वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है। वैसे अब ये लैंग्वेजेस एक दिन में तो डेवलप नहीं हुई, वैसे ही कोई भी लॉ एक दिन में डेवलप नहीं होता है, उसको भी डेवलप होने में टाइम लगता है। तो इन्होंने जो सेविग्ने की थ्योरी थी, इन्होंने कहा कि कोई भी लॉ जो है लॉ डेवलप लाइक इन लैंग्वेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक है मॉन्टेस्क्यू। अब मॉन्टेस्क्यू क्या कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू के बारे में अगर किसी को पता हो तो संबंध मुझे बताएं। मॉन्टेस्क्यू की कोई? यस। हाँ 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 हाँ। तो देखो ये जो है ना पूछते हैं एग्जाम में कि स्पिरिट ऑफ लॉ जो है किसने लिखी है, रिटन बाई, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम जो है मिस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो, क्योंकि जूस्प्रूडेंस से मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, इससे जो आने ही है, क्योंकि पूरा पार्ट है। यहाँ पे मोंटेस्क्यू की स्पिरिट ऑफ लॉ हो गई, दैट द लॉ आर क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट। उन्होंने जो डेफिनेशन की वो है दैट द लॉ आर द लॉज आर द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट लोकल। जो हमारे जो लोकल क्लाइमेशन है, एक्सीडेंट है, एटमॉस्फेयर है, उससे भी हमारे यहाँ पे क्रिएशन होता है लॉस का। तो इनकी एक डेफिनेशन ये भी है। अब ये यहाँ पे एक नेक्स्ट है ह्यूगो, है ना। अब ह्यूगो क्या कहते हैं, लॉ लाइक लैंग्वेज एंड मैनर्स ऑफ द पीपल forms itself and develop and suited to the circumstances। जो जिस तरीके से हमारी लैंग्वेज है, मैनर्स ऑफ द पीपल हैं, ये अपने आप डेवलप होते हैं, डेवलप्स एज अ suited टू द circumstances। जो जैसे जैसे हमारी जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट है सुटेबल होता है हमारे पब्लिक के लिए, उसी तरीके से लॉ भी सूटेबल होता है। क्योंकि हम अगर हम होल ऑफ द कंट्री में हम एक जैसा, हमारे यहाँ पर देखो जो पुलिस सिस्टम है, आपने देखा होगा जो लोकल लॉज हैं और पुलिस सिस्टम है, वो वेरियस पार्ट्स में अलग अलग है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो पुलिस एक्ट है, JNK का अलग हो सकता है, यूपी का अलग है, बिहार का पुलिस एक्ट अलग है। उसी तरीके से जो हमारे लोकल लॉज हैं, वो लैंड लॉ से रिलेटेड जो है, वो लॉस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसी टाइप से यहाँ भी जो है लॉ जो है क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और यो है बर्क, ठीक है। तो उन्होंने क्या है लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ ए जनरल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस। लॉ क्या है, लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ ए जनरल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस, ठीक है। अब देखो आपका देखो सोशोलॉजिकल स्किल स्कूल पे आते हैं सीधे सीधे। हु इज द फाउंडर ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल?
हु इज द फाउंडर? रुस्को पाउंड तो है ही, इससे पहले भी थे कोई। अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे को भी हम सोशियोलॉजिकल स्कूल में ही रखते हैं। फाउंडर तो है रुस्को पाउंड जो है, लेकिन जो फादर हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के, वो अगस्त कॉम्टे भी हैं। ठीक है, अगस्त कॉम्टे को हम जो है नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। अगस्त कॉम्टे कंसीडर द फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। इनके बिना हम जब भी सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो हम अगस्त कॉम्टे को हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगस्त कॉम्टे ने क्या कहा? यहाँ पे अगस्त कॉम्टे ने साइंटिफिक एंड पॉजिटिविज्म, टू टाइप्स की थ्योरी को प्रोपाउंड किए। यहाँ पे एक साइंटिफिक है, एक पॉजिटिविज्म है। ही वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म सोशियोलॉजी, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ द सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे आपके जो रुस्को पाउंड है, रुस्को पाउंड इस सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ के प्रोपाउंडर है, बट सोशियोलॉजी के प्रोपाउंडर कौन है? अगस्त कॉम्टे। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे जो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है, वो हमारी किन की देन है? रुस्को पाउंड की देन है। व्हाट इज द सोशल इंजीनियरिंग? सोशल इंजीनियरिंग, समन? हाँ, ओके, एनीवन? देखो, यहाँ पे हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि किसी का कुछ आप यहाँ पे दिखाई तो किसी को नहीं दे रहे हैं, कोई आपको जानता भी नहीं है। ठीक है, तो आप ट्राई टू स्पीक। अपने भी जो आपने पढ़ा है, कम से कम आप जो बताएंगे तो पता चलेगा सबको जो है। क्योंकि अब तो एग्जाम आने वाला है एक हफ्ते बाद जो है। वैसे भी आज 7 लोग हैं। देखो, जो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है, उस थ्योरी का मेन पर्पज क्या है? सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी क्या है कि जो रुस्को पाउंड ने प्रोपाउंड की, कि उसमें जब आप कोई थ्योरी लेके आते हैं तो उसमें मेन पर्पज क्या होना चाहिए? टू सर्व द सोसाइटी एंड टू इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। जब तक अनटिल अनलेस उसमें जो है इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी नहीं होगा, वो थ्योरी पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर हमसे अभी पूछा जाए कि हमारी गवर्नमेंट की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी क्या है, ठीक है, तो हम जो है कैसे बताएंगे कि ये सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी में आती है? तो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी जो है रुस्को पाउंड की, इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी टू डेवलप द नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रुस्को पाउंड की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है, वहाँ पे ये जो है बहुत ही एक जो है कह सकते हैं कि हमारे नेशन के लिए, हमें जो है हमारी इकोनॉमी के लिए है, ये जो है बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि जब तक हमें इंटरेस्ट नहीं होगा पब्लिक का उसमें, तो हम जो है कितने भी लॉज बना लें, कोई भी हम जो स्कीम प्रिपेयर कर लें, तो जब तक उसमें सोशल इंजीनियरिंग नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो है रुस्को पाउंड की थ्योरी हो गई। अब यहाँ पे देखो, इसमें एक और है, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर की जो उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द सोसाइटी, सिर्फ और सिर्फ एक इन्होंने एक वर्ड किया है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द सोसाइटी। जो हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी है, कौन सी है वो? ऑर्गेनिक थ्योरी। ठीक है, डायरेक्टली पूछते हैं कि हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द ऑर्गेनिक थ्योरी, तो आपको बताना है हर्बर्ट स्पेंसर। एक देखो यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, उसको रट लीजिए कि सोशल सोलिडेरिटी जो है किसने दी है? कोई बता सकता है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, डिगेट। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और हैं, इगोन एहरलिच। इनकी एक थ्योरी है, क्या नाम है उसका? लिविंग लॉ। ठीक है, ये भी बहुत कई बार आती है। लिविंग लॉ जो है किसने थ्योरी दी है? तो वो है इग्विन एहरलिच की। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है, एक सोशल यूटिलिटेरियन। एक तो यूटिलिटेरियन हमारे बेंथम की है, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, यहाँ पे एक हमारी सोशल जो है यूटिलिटेरियन थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय द बेंथम, एंड एक थ्योरी है सोशल यूटिलिटेरियन, तो ये हमारे एहरिंग ने दी है। ठीक है, तो दो थ्योरी हैं,
कंफ्यूज नहीं होना है इसमें जो है, क्योंकि नेट में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, ये चाहते ही नहीं है कि किसी का जो है नेट हो। ठीक है, आने वाले टाइम में क्या होगा, इसमें नेगेटिव कर देंगे, नेट नहीं होगा। जितने अभी हो रहे हैं उसके बाद नेट होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में नेगेटिव के लिए सोच रहे हैं इसमें। ठीक है, प्लानिंग चल रही है, क्योंकि हो सकता है दिसंबर। हाँ, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी एग्जाम में, तो दिसंबर में या नेक्स्ट जब भी होगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो प्लीज इस बार जो है आप सभी लोग जो है मेहनत करके आप जो इस बार नेट को जो है क्वालिफाई कर लीजिए, जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि विदाउट नेट आपकी मास्टर डिग्री है वो यूजलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अनटिल अनलेस जब तक आपके पास जो है यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट नहीं है, आपको कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई नहीं पूछने वाला। और 2021 के बाद, आफ्टर 2021 के बाद नेट भी वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद पीएचडी मैंडेटरी कर देंगे फॉर असिस्टेंट, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। और उन्होंने पहले से बता रखा है कि हम 2021 के बाद में हम जितने भी लोगों को अपॉइंटमेंट करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए पीएचडी मैंडेटरी है। ये यूजीसी के नॉर्म्स हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें टफ होने वाली हैं, जितना इजी है वो नहीं रहेगा। तो आप सब लोग जो है थोड़ा सा इस बार जो है अभी टाइम है, तो अपने आप को थोड़ा सा जो है लग के जो है इस बार क्वालिफाई कर लीजिए इसको जो है। एक और थ्योरी आती है, ये हमारा जो सोशोलॉजिकल स्कूल खत्म हो गया है, द आपने एक थ्योरी का नाम सुना होगा, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसकी है? किसकी है? हाँ, क्योंकि जब भी हम केल्सन का जब प्योर थ्योरी की बात करते हैं तो बिना केल्सन के तो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम सीधे सीधे इसका नाम ही हमने रख दिया केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, है ना। जब भी हम बोलते हैं कि आपने केल्सन्स केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, तो हम इसको केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बोलते हैं, बात ही नहीं करते। ठीक है, अब व्हाट इज द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ? एनीवन? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उन्होंने कहा कि जैसे अभी क्या है कि अभी हम जैसे हमारे यहाँ पर तमाम दुनिया भर के कोर्सेज आ गए हैं, जैसे बीकॉम एलएलबी है, बीबी एलएलबी है ना। तो इन्होंने कहा कि जो लॉ है ना, इसको एकदम प्योर कर दीजिए आप, इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ये सब मत डालिए इसके अंदर, क्योंकि जो सब ये इतनी सारी चीजें आ जाएंगी ना, तो ये लॉ नहीं रहेगा फिर। तो इनकी इन्होंने जो केल्सन साहब थे, वो वियना स्कूल ऑफ लीगल थॉट्स के प्रोपाउंडर थे। वियना स्कूल ऑफ लीगल थॉट्स, वियना स्कूल्स ऑफ लीगल थॉट्स के वाज प्रोपाउंडेड बाय द हैंस केल्सन। और ये प्रोफेसर थे वियना में। एक वियना एक कंट्री है ऑस्ट्रिया में। अ, ऑस्ट्री आज के टाइम में उसको ऑस्ट्रिया बोलते हैं। यूनिवर्सिटी है वहाँ पे प्रोफेसर थे। इन्होंने एक आइडिया दिया था ग्रैंड नॉर्म्स का। ग्रैंड नॉर्म्स, GRUND, नॉर्म्स, ग्रैंड नॉर्म्स। तो कोई बता सकता है कि ये ग्रैंड नॉर्म्स क्या है? हाँ, उस टाइम पे ये कोडिफाइड लॉ था। ठीक है, ये कहते हैं कि जो भी सुपीरियर लॉ होते हैं वो ग्रैंड नॉर्म्स होते हैं। फाउंडेशन स्टोन था द कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। जो ग्रैंड नॉर्म्स थे, जो कैल्सन्स की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के, ये उनकी थ्योरी का जो है एक जो है माइलस्टोन, फाउंडेशन स्टोन कहलाया वो जो है। बाद में ये जो है इनके बिना इनकी थ्योरी जो है वैलिड ही नहीं होती जो है। और ग्रैंड नॉर्म्स में बहुत सारे काम किए, और इन्होंने जो है लॉ एज ए नॉर्मेटिव साइंस की तरफ ये लेके गए इसको जो है। तो अब इनकी जो थ्योरी का मेन पर्पस क्या था? द मेन पर्पस ऑफ थ्योरी वाज लॉ एज ए साइंस इज द रिड्यूस द चॉइस एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द यूनिटी। अब उसमें जितने भी लॉस थे उनको निकाल निकाल के बाहर फेंका जाए। जो भी यूजलेस यूजलेस चीजें आ गई हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये सब चीजें वहां नहीं चलेंगी। कैल्सन चाहते थे कि हमारा जो लॉ होना चाहिए वो जो है प्योर होना चाहिए। लेकिन लॉ इज ए नॉर्मेटिव, नॉट ए नेचुरल साइंस। ये जो है थोड़ा सा इन्होंने एक काम किया, इन्होंने नेचुरल साइंस को यहाँ पे, जो नेचुरल लॉ था उनको उन्होंने यहाँ पे कैल्सन्स ने नेचुरल लॉ को बिल्कुल भी यहाँ पे जो है जगह नहीं दी।
तो ये आपकी कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है। मैंने बिल्कुल बहुत शॉर्ट में आपको बता दी है मैंने, क्योंकि इस पे भी खासकर ये ग्रंड नम्स वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो इसमें से ग्रंड नम्स पे आ सकता है, और दूसरा जो है ये डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है किसकी है। तो एक तो आपका ये हो गया। अब देखो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे नेचुरल लॉ की, जब बात चली है तो हम थोड़ा सा देखो नेचुरल लॉ पे भी बात करेंगे। तो नेचुरल लॉ में देखो पहले भी मैंने अभी डिस्कस किया था, जो हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पे भी एंशियंट, मेडिवल और रेनाइंसेंस थ्योरी और मॉडर्न थ्योरीज। इसमें देखो ग्रीक ग्रीक में कौन थे? हरकुलिस थे, सुकरात थे और अरिस्टोटल थे। तो इसमें देखो जो सुकरात की जो दो तीन चीजें थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। देखो एक तो ह्यूमन इंसाइट्स, पॉजिटिव लॉ और टू बी ओबेड होना चाहिए यहाँ पे। अब दूसरी चीज यहाँ पे अरिस्टोटल ने जो यहाँ पे जो अपने आप को जस्टिस को जो डिवाइड किया टू पार्ट्स में, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव। तो यही चीजें पूछते हैं वहां पे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव करेक्टिव जस्टिस किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि अरिस्टोटल का है। दूसरी मेडिवल थॉट्स में आपको ये थॉमस एक्विनास हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो हमारा मेडिवल पीरियड था, उस मेडिवल पीरियड में हमारे यहाँ पे चर्च जो था, चर्च जो है सुप्रीम था, ठीक है ना। तो यहाँ पे चर्च इज द सुप्रीम था, तो उसे उसी टाइम में वहाँ पे चर्च की चला करती थी। और चर्च के सुप्रीम कौन थे? वो एक पोप हुआ करते थे उस टाइम पे। तो वो जो है वहाँ पे जो है इसको सब संभालते थे। तो ऐसे ही रेनाइंसेंस थ्योरी में आते हैं, तो यहाँ पे ग्रूसस साहब आ गए थे उस टाइम पे, ठीक है। थॉमस हॉब्स आ गए थे, लॉक आ गए थे, रूसो आ गए थे। तो यहाँ पे हमारा सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी वो आ गई थी, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे कि थॉमस हॉब्स के टाइम में हमारे यहाँ पे कैसा था नेचर जो है, सॉलिटरी था, पुअर था, नेस्टी था, ब्रुटिस था, स्लेव था। और लाइफ जो थी मैन की वो बहुत ही शॉर्ट थी। जो लॉक का जो पीरियड माना जाता है, जॉन लॉक का, वो बहुत ही गोल्डन पीरियड ऑफ एज था। उस टाइम पे जो राइट टू लाइफ था, लिबर्टी था और जो प्रॉपर्टी थी, तो वो जो है सब कुछ जो है गवर्न बाय ए सम एक कॉन्ट्रैक्ट। और एक जो किंग हुआ करता था वो इनकी जो है प्रॉपर्टी की जो केयर किया करता था, जो इनकी जो प्रोटेक्ट किया करता था, राइट इनकी लाइफ की है प्रॉपर्टी। तो जो रूसो साहब हैं उनकी एक जनरल विल थ्योरी थी। रूसो प्रोपाउंड जनरल विल कि हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो हमारे ऊपर एक जनरल विल हावी हो जाती है। एक बैड विल होती है और एक हमारी एक होती है गुड विल जो है। जब भी कोई काम गलत कर काम करने जाते हैं तो हमारी थोड़ी देर के लिए हमें एक गुड विल आती है, वो रोकती है कि आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है। तो इन्होंने एक जनरल विल थ्योरी दी। अब जो एक मॉडर्न जो थ्योरीज आई उसमें हमारे स्टमलर हैं, कोलर हैं, हार्ट हैं, अ, यही सब है इसमें जो है। तो इसमें जो हार्ट थ्योरी है, HLA हार्ट की थ्योरी है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा जिसमें हम जो है, हाँ, इसमें जो आप जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट आगे चल के हम बात करेंगे, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, एक तो देखो पर्सनैलिटी पर राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज से क्वेश्चन आएंगे, खासकर देखो हॉफेल्ड की जो थ्योरी है वो आप प्लीज पढ़ के जाइएगा। हॉफेल्ड पर जो को रिलेशन है वो आप देख लो। और उसके अलावा जो लीगल पर्सनैलिटी है, जो पर्सनैलिटी पे है, लीगल पर्सन की जो थ्योरीज हैं तो वो आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा पजेशन है, ओनरशिप है, ये आप पढ़ लीजिए। पजेशन ओनरशिप पे मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ठीक है, लेक्चर्स हैं, तो आप उन्हें भी ले लीजिए, ठीक है। और इसमें जो है ये सब हो गया आपका। और हाँ, इसका जो क्लासिफिकेशन है उसका, राइट्स का, जितने भी वेस्टेड राइट्स क्या हैं, कंटीजेंट राइट्स क्या हैं, प्राइमरी राइट्स क्या हैं, सेकेंडरी राइट्स क्या हैं, लीगल क्या है, इक्विटेबल क्या है, ठीक है। राइट राइट इन रैम क्या है, राइट इन पर्सोनम क्या है, राइट इन प्रीपोरिया क्या है, राइट इन री एलिना क्या है। ये सब आपको जो है ना एग्जाम में, इनमें से देखो लास्ट ईयर के राइट इन रैम पूछ लिया था, व्हाट इज द राइट इन रैम, व्हाट इज द राइट इन पर्सोनम। तो आपको फिर मैगजीन भी पूछ लेते हैं कभी कभी, जैसे उबीजस इबी रेमेडियम की मीनिंग क्या है। तो आप लोगों को ये सब जो है अ, तैयार करना है, ठीक है। तो और भी कोई डिस्कशन है तो हम, किसी का कोई क्वेश्चन है, हम एंड कर रहे हैं क्लास। समवन हैज एनी क्वेश्चन? नो? ओके, चल तो जाएगा, आई होप। सोर्सेज ऑफ लॉ,
हाँ, कस्टम का पार्ट आप नहीं छोड़ सकते, देखो कस्टम से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? कस्टम उस देखो सोर्स ऑफ लॉ की बात आपने की है तो उसमें कस्टम ही आता है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो कस्टम है, तो कस्टम को आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है? और ठीक है ना? अ, ठीक है, मैं राइट्स एंड रैम पे भी मेरे पास इस पर राइट्स पे और पोजेशन पे ओनरशिप पे वीडियोज हैं मेरे पास, मैं आपको शेयर करता हूँ यूट्यूब पे भी, तो आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।